जय माता दी। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्ते। साथियों नमस्कार। समस्त देशवासियों को भैया दूज की ढेर सारी शुभकामना। और साथियों बड़े अच्छी तरह से हमें उम्मीद है कि हमारे भाइयों की दीपावली जो दीपों का महापर्व है अच्छी तरह से व्यतीत हुआ होगा। सबके घर में दीपावली दीपदान का यह जो महापर्व है, प्रकाश का पर्व, हंसी खुशी के साथ जो है समाप्त हुआ होगा। साथियों अगर मनुष्य का जीवन बना रहे, अगर भगवान की कृपा से मनुष्य का जीवन जो है अगर बना रहे तो हम सबों के, हम लोगों के जीवन में त्यौहार इसी प्रकार से आते रहेंगे। त्यौहार हमारी संस्कृति एवं सभ्यता, भाईचारा, सौहार्द, जो सौहार्द है, इस विषय में हमें याद दिलाता है। हम सबको इसी प्रकार से अपना त्यौहार जो है मनाना चाहिए। साथियों आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में, हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस प्रसारण में भाई ओम प्रकाश यादव जी आप लोग देख सकते हैं पदार्पण किए हुए आए हुए हैं। और कुछ देर बाद फिर हमारे भैया ओम प्रकाश जी फिर अलीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। तो बड़ी खुशी की बात है कि अपने अमूल्य समय में से ओम प्रकाश यादव जी कुछ समय आपके इस चैनल के लिए, आप सबों के विचार के लिए निकाले। तो सबसे पहले हम श्री ओम प्रकाश यादव जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि हम सबों के बीच में आए। अब वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इस बात का भी हम सबों को ध्यान रखना है। और अपने विषय पर हम लोग आते हैं और हमारे सामने, आप सबके सामने इस वीडियो में हम लोगों के बीच में आप देख सकते हैं कि ओम प्रकाश जी बैठे हुए। ओम प्रकाश जी का बड़ा सहयोग इस YouTube चैनल को मिलता है। समय समय पर लाइव प्रसारण पर भी अपना विचार ओम प्रकाश जी देते रहते हैं। और हमने जो पब्लिक फेसबुक बनाया है उसमें भी समय समय पर हमारे भाई ओम प्रकाश जी अपना सहयोग देते रहते हैं। तो इन तमाम कार्यों को देखते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता होती, मुझे बड़ी खुशी होती है। और परमपिता परमेश्वर से मैं यही मनाता हूँ कि इसी प्रकार से हमारे देशवासी एक दूसरे की सहायता सहयोग करते रहें। तो साथियों आइए चलते हैं विषय की तरफ। सबसे पहले ओम प्रकाश जी के मुखारबिंद से, इन्हीं के माध्यम से इनका परिचय मैं अपने भाइयों को कराता हूँ। जय श्री राम। तो भैया ओम प्रकाश जी सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हम स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी 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 जी। तो हमारे देखने वाले भाइयों को जो है आप अपने विषय में थोड़ी सी जानकारी दें। आपका परिचय क्या है, आपका शुभ नाम क्या है, हमारे देखने वाले भाइयों को आप अपने मुखारबिंद से बताएं। जी जी जी। सबसे पहले मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर के चैनल को देखने वाले सभी व्यूअर और नए जुड़ने वाले व्यूअर को, जी जी, मैं आपको और पूरे व्यूअर को तहे दिल से बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। काफ़ी दिन से आपके चैनल से मैं जुड़ा हूं जी जी, और बहुत प्रसन्नता होती, बहुत अच्छा लगता कि जो आप मानवता की सेवा कर रहे हैं। जी जी, बाहर रह के हम बराबर देखते, जब भी टाइम मिलता है जी जी, तो ज़्यादातर हम लाइव रहते हैं। जी जी, बिल्कुल रहते हैं। जी जी, बहुत अच्छा लगता है जी, कि आप इस धर्म को इतना मानवता के प्रसार इतना तेज कर रहे हैं। जी जी, कि काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। जी भैया, जी जी, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। जी जी, तो मैं भी देखता हूँ। जी जी, तो सब बहुत अच्छा। आप इस क्षेत्र, हमारे क्षेत्र के ही हैं, आप हमारे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। जी जी जी, तो आपको मैं बहुत पहले से ही जानते हैं। आप ये सब तो बताने को नहीं है, लेकिन जितने भी व्यूअर हैं वो जाने कि हम बहुत पूरा, मतलब आप हमको पढ़ाए भी हैं उस समय से। तो आप हमारे एक तरफ से गुरु जी भी हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपका कार्यक्रम देख के। जी जी। तो काफ़ी दिन से यही लालसा थी कि आपके चैनल से जुड़े। जी जी। थोड़ा कुछ हम बताएं, अपने व्यूअर को कुछ बताएं कि हाँ इससे जुड़िए
हाँ, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान जी। रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। बहुत बढ़िया। तो जी, जी, मतलब कोई चीज जैसे अच्छे मित्र और अच्छी पुस्तकें इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। बिल्कुल भैया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत पढ़ना बढ़िया। पड़ता है। जी 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 जी, उन्हें समझना पड़ता है, जी, टाइम जी, लगता है। जी, जी। तो वैसे अभ्यास करते करते ये धर्म के क्षेत्र से जो संस्कृति हमारी है, जी, जी। हाँ, ये पुस्तकें हैं, रामायण है और गीता है, हाँ, ये हाँ, सब चीजें का नॉलेज आदमी पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे सुनते सुनते आदमी का नॉलेज बढ़ जाता जी है। भैया, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो अच्छाइयों पे आता है। और ये चैनल देखते देखते हम भी पहले उतना नहीं थे, लेकिन जी। देखते 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 मतलब अब लगा कि हाँ बहुत अच्छी चीजें जी, हैं। जी, जी। एक दिन सुनते हैं, 2 दिन सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, हमें इस क्षेत्र में और अंदर तक जाना है जी। और इसका अनुसरण भी करना जी है। जी 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 ये सब चीजें हैं। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए साथियों, देखिए किस प्रकार से हमारे ओम प्रकाश भाई आज हमारे इस प्रसारण पर आकर के हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ आप लोगों का भी आभार व्यक्त कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा भैया ओम प्रकाश जी, जैसे मान लीजिए आप कहाँ रहते हैं, हमारे देखने वाले भाइयों को अपने विषय में थोड़ी अपनी दिनचर्या के विषय में आप बताइए, कहाँ रहते हैं, इसलिए कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए, बराबर आपका सपोर्ट रहता है, आपका सहयोग रहता है। जी जी, तो आप कहाँ रहते हैं, हमारे देखने वाले भाइयों को इस विषय में थोड़ी जानकारी दें ताकि हमारे भाइयों को विदित हो सके कि आप कहाँ पर हैं, कौन सा कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से हैं। जी जी, थोड़ा अपने, हाँ जी जी। तो मैं अभी इस समय अलीगढ़ में हूँ। जी जी जी। और मैं रिफाइन तेल, एडिबल ऑयल, जो अपना खाने वाला तेल है, अच्छा, अच्छा। सोयाबीन, सनफ्लावर, अच्छा अच्छा और कच्ची घानी का तेल, अच्छा, ये अच्छा। सब मैं बनाता हूँ। अच्छा जी, जो आप वहाँ रहते हैं, अच्छा ओम प्रकाश जी, जहाँ आप रहते हैं तेल, वहाँ कौन कौन सा तेल बनता है हमारे देखने वाले भाइयों को? अब आपसे बढ़िया तो कोई बताएगा नहीं। जी, जी जी। अब इसलिए कि आप उस कंपनी में है, आप बनाते हैं, कैसे निकलता है, कौन कौन सा तेल बनता है, उस जितनी जानकारी सही आप देंगे उतनी जानकारी कोई नहीं देगा। जी जी, तो आपके जी हाँ। वहाँ पर अपना ये सनफ्लावर तेल है, अच्छा, सोयाबीन है जो रिफाइन लाते हम लोग खाते जी, हैं, जी, बराबर यूज जी, कर रहे जी, हैं। जी। और कच्ची घानी का तेल, जिसे हम मस्टर्ड या सरसों का तेल बोलते हैं, जी, ये सब बनता है हमारे अच्छा यहाँ। अच्छा, जी जी ये सब बनता है जी। और ये इसमें शुद्धता है। अच्छा, शुद्धता है। शुद्धता है जी जी, इसमें शुद्धता है। जी। जैसे अपना ये सरसों तेल हम लोग तभी स्पेलर पे पिरवा के लाते हैं। अच्छा अच्छा तो ये इसको भी अभी हम लोग रिफाइन करेंगे। अच्छा हाँ, डीओ जो हमारा बैसल है, अच्छा वो डीओ है, उसमें वैक्यूम सिस्टम होता है। अच्छा। तो 245-255 डिग्री टेम्परेचर उसमें देते हैं, अच्छा, तेल में। अच्छा तो उसके बाद वो वैक्यूम जो होता है उसको, उसके कलर को, हाँ। जो FFA इसमें फ्री फैटी एसिड होता है जी। तो इसको वैक्यूम खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जी जी। तो ये और व्हाइट, जैसे रिफाइन हम लाते हैं हाँ। वैसे एकदम व्हाइट हो जाएगा तेल। अच्छा अच्छा, एकदम व्हाइट। अच्छा। और जी, उस जी। तेल को हम साल भर मतलब खा सकते हैं, कोई खराब नहीं होगा। खराब नहीं। अच्छा ओम प्रकाश जी, जैसे बाजार में तेल एक सोयाबीन का आता है, रिफाइंड का तमाम तरह तरह के फॉर्च्यून हाँ। का आता है ना, जी, जी। और वनस्पति का आता है, तो भाई इतना तेल कैसे बनता है, कहाँ से सब, इसके लिए केमिकल वगैरह कुछ प्रयोग किया जाता है? नहीं, कुछ केमिकल है, जैसे अपना कच्ची घानी का तेल है। अच्छा, ये शुद्ध तेल रहता है कच्ची घानी वाला? हाँ, इसमें RBO है, जहाँ तक अपने मार्केट में आता है RBO, उसमें लिखा भी गया है, राइस ब्रान ऑयल। अच्छा अच्छा, ये अपना चावल का तेल होता है। अच्छा चावल। हाँ, चावल का तेल हाँ। होता है। ये यानी सही तेल नहीं रहता है? नहीं, है तो सही जी। कुछ मामलों में खाने लायक, कुछ मतलब डॉक्टर बताते हैं कि RBO ही खाओ। जी, जी। कुछ मर्ज के लिए ये बहुत अच्छा तेल है। अच्छा अच्छा, कुछ के लिए कुछ नुकसानदायक है। तो अपना ही सबसे अच्छा है हाँ। ये सरसों का तेल, जो हम लोग अपने गांव से खाते हैं, हाँ। पिराक स्पेलर से, हाँ, हाँ। वो सबसे शुद्ध है। जो अपने यहाँ यानी कोल्हू से सरसों के जहाँ तेल पेरा जाता है, वहाँ जो बनाया जाता है, ओम प्रकाश जी का कहने का मतलब है वो सबसे शुद्ध है। सबसे शुद्ध जी, है। जी, जी, जी। और उसके बाद आप रिफाइन में हाँ। आप सोयाबीन खा सकते हैं, सनफ्लावर खा सकते हैं। जी, जी। शुद्ध है, उसमें अच्छा। कोई नुकसानदायक अच्छा नहीं है। अच्छा, और जहाँ तक रही बात खाने की, तो मतलब अति सर्वत्र वर्जित है। जी जी, वो तो सही हाँ, सही तो मतलब ज्यादा खाने से कोई चीज वो तो नुकसान करेगा ही, ज्यादा ना हो। जी जी, हाँ सही आप कह रहे हैं। अगर किसी को घी पिला दिया जाए कि आदमी मोटा हो जाए तो मित्रों नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, नुकसानदायक है वो। जी जी जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ जैसे हम आप हैं, किसान हैं, हाँ। और आज के समय में देखा जाए तो किसान सबसे स्वस्थ हैं। जी 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 ना? जी जी, तो क्योंकि सही, वो पसीना बहा रहे जी, हैं, जी। वो मेहनत कर रहे जी, हैं। जी। तो उनको वो कुछ भी खाएंगे, उनके जो पाचन शक्ति है, हाँ। जो आहार उनका वो है, जठराग्नि है, जी, जी। वो सब मतलब पचा लेते हैं। जी, जी, जी। कोई नुकसान जी, जी। नहीं कर पाता है। जी, हम जी। लोग कुछ भी खा लें हाँ। तो वो नुकसानदायक इसलिए हम नहीं लोग है। परिश्रम भी करते रहते हैं। अब सही आप कह रहे हैं कि जब भैया परिश्रम किया जाए तो हम लोग कुछ भी खा लेंगे, वो पच जाएगा। हाँ। और जब बैठे रहेंगे तरह तरह की बीमारी पैदा हो जाएगी। तो हाँ, बस वही है। बाकी तेल में शुद्धता है। अच्छा, शुद्धता है। हाँ, शुद्धता है। अच्छा ओम प्रकाश जी, कुछ लोग कहते हैं जैसे रिफाइंड तेल
तेल जो आता है उसमें क्या कहते हैं, जिन्हें थायराइड वगैरह हो जाती है या तमाम बीमारियां और हो जाती है, कुछ तेल इस प्रकार से आते हैं, डुप्लीकेट तेल आते हैं। कैसे हमारे भाई लोग कैसे यह जाने कि यह ओरिजिनल तेल है, सही तेल है? इसलिए मार्केट में तो आपने बता रहे कि तरह तरह के तेल आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे देशवासी कड़ू का तेल या रिफाइंड का तेल या कहिए भैया वेजिटेबल्स वाला तेल जो होता है, जो प्रयोग करते, कैसे अनुभव करें कि यह तेल सही है गलत है? इसलिए आजकल तो तेल का भाव जो है काफी महंगा हो चुका है ना। जी जी, तो कैसे इसकी शुद्धता और अशुद्धता हम आप नहीं पकड़ सकते नहीं। जी जी, क्योंकि इसका एक पैरामीटर होता है। अच्छा, हाँ, टेस्ट जो लैब में टेस्ट होता है, इसका पैरामीटर होता है जी। तो उस पैरामीटर पे अगर तेल को, किसी भी तेल को चेक किया जाए तो वही लोग बता सकते हैं कि हाँ ये तेल शुद्ध है, इसमें मिक्स क्या है। इसकी आईबी होती है। जैसे हमारा आपका परिचय कोई पूछे तो नाम से बता कि हाँ फला नाम का है, उस गांव में रहता है, तो जान जाएंगे हाँ फला व्यक्ति है। तो वैसे अगर हम सोयाबीन है, जैसे सोयाबीन मान लीजिए, इसकी आईबी होती है 120 से 141। इस रेंज में आपको 120 से 141 आईबी, अगर आईबी चेक की जाए, अगर इस रेंज में आईबी है तो वो तेल पकड़ में आ जाता है हाँ ये सोयाबीन है। हाँ, अगर उसमें कुछ मिक्स है तो आईबी अपनी ड्रॉप हो जाएगी, आएगी 90, 95, तो ये आप नहीं कह सकते कि सोयाबीन है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐसे पैरामीटर। रही बात इसमें कुछ जमने के वो होते हैं, कुछ ठंडी में अक्सर क्या तो जम जाता है। जी जी, तो उसमें मिक्स होता है। जी जी, अच्छा, उसमें मिक्स मिला देते हैं। हाँ, मिला देते हैं। जी, क्योंकि वो लगभग माइनस डिग्री, अब ठंडी में तो 5-6 डिग्री लगभग आता, नहीं तो 10-12 डिग्री तो टेम्परेचर हो ही जाता है। सही कह। तो वो सब तेल जो जमने वाला है वो 34-35 टेम्परेचर के ऊपर डिग्री टेम्परेचर रहेगा, तब नहीं जमेगा, तो गर्मी में वो लोग बेच लेते हैं। अच्छा, ओम प्रकाश जी, जिसे मैं आपकी बात काटना चाह रहा हूँ, जैसे जो तेलवा आप बता रहे गर्मी में या जम जाता है, वो तेल सही नहीं रहता है? सही रहता है? नहीं, सही रहता है, मिक्स केवल। अच्छा, मिक्स कर देते हैं, उसमें डुप्लीकेट डाल देते हैं। अच्छा, यानी अच्छी चीज को खराब कर देते हैं, अच्छी चीज को दूषित कर देते हैं। जिस चीज का रेट डाउन है, जैसे अगर हम 1 टन में तेल में अगर 10 किलो हम बैग से डाल दिए, जो बैग से का कीमत 5 रुपए 7 रुपए किलो है, अगर 10 किलो 1 टन तेल में हम बैग से डाल दिए तो 10 किलो तेल का रेट हमारा 200 रुपए हो गया। जी। तो आज के समय में क्या है, कमाने के लिए बहुत प्रोडक्ट बना देते हैं कि ये यानी पैसा चाहे जैसे मिले, चाहे पैसा मिले, चाहे आपको नफा हो चाहे नुकसान हो। अच्छा ओम प्रकाश जी, जैसे इतना तेल लोग आता है अपने क्षेत्र में, मान लीजिए हमारे अपने क्षेत्र की बात की जा रही, सरसों कम हो रही है और इतना तेल मार्केट में दिखाई पड़ रहा है, इतना तेल आता है, जिससे तेल बनाया जाता है, इतनी सामग्रियां या सामान वहाँ उपलब्ध हो जाता है। जी, कहीं हो, जैसे अपने यहाँ तो आप सोयाबीन देख लीजिए, अपने यूपी में सोयाबीन की खेती नहीं होती। जी ना, बहुत कम होती है, बहुत कम, हम तो देखे नहीं, होता है कहीं। अब तो नहीं होती, पहले हमारे पिता जी सोयाबीन बोते थे। हाँ, पहले होते थे, हमारे 10 साल पहले सूरजमुखी भी बोए जाते थे। वही मैं कह रहा हूं, इस समय अपने यहाँ नहीं थी सोयाबीन की खेती। आप तो एमपी गए हैं, वहाँ देखे होंगे, तो वहाँ एमपी में होता है, राजस्थान में होता है, और कई तेल ऐसे हैं कि विदेशों से वहाँ बहुत अच्छी खेती होती है। जी। विदेश में आपका एक सीपीओ है। अच्छा, हाँ, सीपीओ क्रूड पाम ऑयल बोलते हैं, मलेशिया में इसकी बहुत बड़ी खेती है। अच्छा, सोयाबीन की नहीं, क्रूड पाम ऑयल, जिसमें पामोलिन एक आता है ना, पामोलिन आता है, खाने वाला तेल। अच्छा, वो तेल सही रहता है? हाँ, वो तेल में क्या है कि वो सीपीओ में 3 तेल निकलते हैं। अच्छा, क्रूड तेल आता है, उसमें पामोलिन निकाल लेते हैं, फिर स्टेरिन निकालते हैं। अच्छा, हाँ, उसको डिवेक्स करते हैं, ठंडा करते हैं, 12-14 डिग्री तक ठंडा करेंगे। उसके बाद जो फिल्टर करेंगे, उस फिल्टर से जो एकदम निचुड़ बहुत ड्रॉप करके बूंदें निकलती हैं, जो जमने वाली तेल है, जो 22-24 डिग्री टेम्परेचर का होता है, तो वो तेल अपना पामोलिन हो गया। अच्छा, हाँ, 22 आप फ्रिज में रखोगे, जम जाएगा। अच्छा, हाँ, उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड RPO 1, RPO 2, RPO 3 के नाम से है। अच्छा, उस तेल से कोई स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, वो पामोलिन है थोड़ा। अच्छा, शरीर के लिए, खाने के लिए पामोलिन जहाँ तक है, अपने खाने योग्य नहीं है। अच्छा, खाने योग्य नहीं पामोलिन। हाँ, अच्छा, लेकिन अपने यहाँ पामोलिन कम संख्या में आ रही, कम तादाद में मिल रही है। मान लीजिए अपने क्षेत्र में हम तो देखते बाजार में चक्र तमाम और आते हैं, लेकिन आप जो बता रहे पामोलिन पहले आती थी, मार्केट में भी रहती, लेकिन इस समय पामोलिन जो है दिखाई नहीं पड़ रही है। हाँ, इस समय नहीं आ रहा है कि कभी है, अपने यहाँ इसकी खेती है नहीं, अपने इंडिया में है नहीं। जी, तो मलेशिया में है, तो वहाँ भी प्लांट लग गए, तो
कभी कभी वहाँ पे खेती नहीं होती तो समय पर नहीं आ पाता है, तो अवेलेबल नहीं हो पाता सीपीयू अपने यहाँ। जी। रही बात ये सोयाबीन सनफ्लावर, तो इस समय अपने यहाँ तो सनफ्लावर की भी खेती नहीं है। तो सूरजमुखी अपने यहाँ नहीं हो रही है। तो बाहर ये होता है तो वहां से आता है, टैंकर से आता है या अपना रैक लगता है, ट्रेन से आता है। तो लोग कंपनी वाले अपने यहाँ लेते हैं क्रूड, फिर उसको बाद रिफाइन करते हैं। अच्छा, जब रिफाइन करके उसमें कुछ मिला देंगे। हाँ, मिला देंगे ना अपने फायदा के लिए। उस तेल को, जो बाहर से तेल, अच्छा तेल आएगा, उसमें अपने कमाने के लिए कुछ उल्टा सीधा कर देंगे। मिला देते हैं। और उधर वो मिलाएंगे, अपना पैसा बढ़ाएंगे, इधर हमारे और समाज के ऊपर जो लोग उस तेल को प्रयोग करेंगे उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ना शुरू करेगा। जी। तो यही है, अलीगढ़ में मैं रहता हूँ इस समय। जी। ये रिफाइन का काम मैं आज 12-14 साल हो गया। रिफाइन का कई कंपनी में मैंने काम किया। अच्छा। अपने यहाँ बावर्ची में भी काम किया हूँ। अच्छा। पहले अपने अभी भी बावर्ची चल रही है। अच्छा भैया ओम प्रकाश जी, एक प्रश्न मैं आपसे और जानकारी लेना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ये डालडा कैसे बनता है? जो डालडा तो मान लीजिए कम तादाद में आ रहा है, लोगों ने बताया कि भैया डालडा में जो है चर्बी पैदा हो गई, तमाम दिक्कतें होने लगी, कुछ लोगों ने डालडा का प्रयोग जो है बंद कर दिया ना। तो लोग, मैं भी पहले यही जानता था, लोग बोलते थे चर्बी है। अच्छा, डालडा भी चल रहा है, बंद हो गया? नहीं, चल रहा है, कम तादाद में प्रयोग किया जा रहा है अपने आदमी। केवल 2 जगह यूज हो रहा है डालडा का, मिठाई में और समोसे में। अगर मिठाई समोसे में अगर इसका इस्तेमाल ना किया जाए तो रिफाइन से वो स्वाद ना तो मिठाई की आएगी ना तो समोसे की। अच्छा, भाव में कुछ फर्क है? भाव इसी प्रकार से? भाव में कम है। भाव में काफी फर्क पड़ रहा है। जी हाँ भाई, उसको उसी में प्रयोग कर रहे हैं। जी। जो सीपीयू है ना, उसी से डालडा बनता है। सीपीयू में जो अपना पामोलिन निकल जाता है, जो बेस्ट होता है, जो मतलब खराब चीजें हैं, वो भी उसी को वनस्पति बनाते हैं। अच्छा, उसी को डालडा बनाएंगे? उसी को डालडा बनाएंगे। जो चीजें खराब रहेगी उसी को डालडा बनाकर बेच देंगे मार्केट में, आप लोग खाइए और बर्बाद होइए। तो उसमें हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस से उसको हार्ड करते हैं। अच्छा। उसमें ग्रेन बनता है, बड़े बड़े दाने बनते हैं। अच्छा। हाँ, तो ग्रेन से मालूम पड़ता है कि जैसे हम लोग सिंपलर से निकालते हैं, डिब्बे से देखते हैं ग्रेन बना है, या अपना हम घी बनाते हैं तो उसमें दाने पड़ जाते हैं, उसी उसमें ग्रेन बनता है वो हाइड्रोजन गैस से। तो ग्रेन बनने से होता है कि हाँ ये डालडा है। जी। तो साथियों, बड़ी सुंदर जानकारी आज इस भाग दौड़ की जिंदगी में हमारे भाई ओम प्रकाश जी ने दिया, और आशा करता हूं कि भैया ओम प्रकाश जी के द्वारा बताई गई जानकारी हमारे भाइयों को अच्छी लगेगी। आने वाले समय में हमारे ओम प्रकाश जी बगले के हैं, जब इन्हें समय मिलेगा तो देखिए, संजोग की बात, जुड़े तो काफ़ी समय से हमारे भैया हमसे, लेकिन एक दिन आए हुए थे, फिर बोले कि शाम के समय हम आएंगे आपके लाइव प्रसारण पर, लोगों से रूबरू हो गए। लेकिन संजोग की बात, उसी दिन भैया अलीगढ़ आप चले गए, अचानक काम पड़ गया, आज चले गए। आज भी जाना था, आज मिलके ही जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, हमने इनसे कहा कि भैया क्यों चले, कह भैया आज आवश्यकता थी। कल जब लाइव प्रसारण पर ओम प्रकाश जी, हमने पूछा आप कहाँ, कहें घर, और इसके बाद इन्होंने कहा भैया मिलेंगे, तो हमारे भी ध्यान से निकल गया कि भैया हो सकता है कि समय अभाव के कारण ओम प्रकाश जी चले होंगे, लेकिन ओम प्रकाश जी हम सबों के बीच में आए। बहुत बढ़िया। इस वीडियो के माध्यम से रिफाइंड किस प्रकार से बनाया जाता है, कौन सा सही क्या गलत है, उसके विषय में अभी भैया विशेष रूप से तो जानकारी नहीं दी, लेकिन आशा करता हूं कि फिर आने वाले समय में ओम प्रकाश जी के माध्यम से और विस्तृत जानकारी मिलेगी। लगे हुए हैं किस प्रकार से हम लोग जो सब्जी जिससे खाते हैं, पूड़ी जिससे बनाते हैं, या पराठा, जो तमाम चीज़ें बनाते हैं रिफाइंड की सहायता से, तेल की सहायता से, उसके विषय में ओम प्रकाश ने बड़ी सुंदर जानकारी दी, और आने वाले समय में इसी प्रकार से और जानकारियाँ इनके माध्यम से मिलेगी। अच्छा ओम प्रकाश जी, जैसे आपने आभार व्यक्त किया, लोगों अपने भाइयों का आपने धन्यवाद दिया, अब आप इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे भाई लोग आपका वीडियो देखते हैं या देखेंगे, जो हमसे और आपसे जुड़े हुए, उनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? इस चैनल के विषय में तो आपने कहा बड़ा सुंदर, बहुत बढ़िया है, बड़ा धार्मिक है, लेकिन जो हमारे भाई जिस पब्लिक ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, इस यूट्यूब चैनल पर आप जुड़े हुए हैं, इन भाइयों के विषय में कोई तो भैया शुभकामना देंगे। इसलिए कल दीपावली थी और आज कल फिर भैया दूज है, तो पर्वों का त्यौहार जो चल रहा है, इस पर्व के शुभ अवसर पर आप कुछ शुभकामना हमारे भाइयों को क्या देंगे आज? जी। मैं सभी व्यूअर भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि इस चैनल से जुड़ें और धर्म की प्रचार प्रसार करें, और अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे लोगों की संगत करें। तो क्या है कि कुछ लोगों का सवाल है, ये चीज हमें शांति नहीं मिलती है, हमारा मन ऐसा नहीं लगता है, हमें कुछ अच्छी नहीं लगती। मतलब अगर अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे,
अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो अच्छा व्यवहार होगा। जी। और गांव समाज में भी उनका नाम होगा। जी। तो लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस चैनल से जुड़े और दिन ब दिन इस चैनल से 10 मिनट 20 मिनट जो भी अगर हो सके, और आपका टाइम भी ऐसा है तो लगभग लोग फ्री ही हो जाते हैं। जी। सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि आपका जो टाइम आपने बनाया, टाइम टेबल आपका है बहुत ही अच्छा है। कोई कभी बिजी रहता है, बाकी लगभग फ्री ही हो जाते हैं। ओम प्रकाश, अगर हमारे जैसे मान लीजिए तमाम लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे खास है, जो हमसे भैया पहले से जुड़े हुए हैं, अगर उन्हें कोई दिक्कत हो रही प्रसारण में आगे पासे कर दिया जाएगा। और मान लीजिए नए हमारे भाई लोग हमसे जुड़ रहे हैं, कहीं भैया प्रसारण को थोड़ा आगे कर दीजिए, तो नामुमकिन है ना। सही है। जो जैसे अब आप लोग जुड़े हुए आज आ गए, आप सौभाग्य से यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, चर्चा आप कर रहे हैं लाइव प्रसारण के माध्यम से, तो आप कहेंगे तो उस पर विचार किया जाएगा। मान लीजिए तमाम भाई लोग जुड़े हुए, अब कोई कहे नहीं भैया इसे 10 बजे कर दिया जाए, इसे 11 बजे कर दिया जाए, तो संभव नहीं है। हाँ, फिलहाल 8 से 9 बजे हमने टाइम दिया है, आप भी बता रहे का अच्छा टाइम है। जी भाई, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। अगर ऐसा हो कि आदमी बोले कि नहीं मेरे घर आके बताओ मेरा, तो ऐसा संभव नहीं है। तो कुछ पाने के लिए, जैसे हम लोग टाइम ड्यूटी होती है, हम लोग नौकरी करते हैं, उस टाइम पे ही जाना है, समय से पहले जाना है। अगर समय से थोड़ा भी लेट हो गया तो 1 घंटे 2 घंटा अपना हाजिरी भी चली जाती है, तो वहाँ पाबंद होता है। इसीलिए अगर धर्म के चैनल से जुड़ना हो तो आदमी ये भी एक टाइम टेबल बना ले, हमको इस टाइम पे ही समय निकाल के इस चैनल से हमको जुड़ना है, देखना है। सही, बिल्कुल सही। हाँ, कुछ अपनी प्रतिक्रिया हम दें, कुछ सुने, कुछ सीखें, कुछ अगले को बताएं कि हाँ, देखने वाले भाई आगे चल के क्या इसमें क्या त्रुटि है, क्या इसमें और क्या सुधार किया जाए। बिल्कुल सही सब चीजें जी भैया, अपना सलाह भी दे सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, लोगों की सलाह के लिए, लोगों के परामर्श के लिए हमने पब्लिक ग्रुप बनाया है, या यूट्यूब पर भी आप अपनी समस्या, अपनी जिज्ञासा जो है आप लिख सकते हैं। और हम लोगों के पास जब आएगी भैया तो है नहीं, हम लोग डॉक्टर हैं, लेकिन प्रयास करेगा, इतना बड़ा परिवार इसमें जुड़ा हुआ है, और हम लोग प्रयास करेंगे, और जहां सब लोग रहेंगे हो सकता है कि आपकी समस्या, आपकी परेशानी का निदान हो जाए। जी, इसीलिए तो परिवार बनाया जाता है। जी, बहुत बढ़िया। सभी देखने वाले भाइयों को मेरा यही अनुरोध है, मेरी विनती है कि थोड़ा समय निकालें। हाँ, वो इस चैनल से जुड़े, धर्म से जुड़े। हाँ, तो धर्म से जुड़े भैया, सही धर्म से जुड़े हो। तो उसमें हित ही है, अनहित नहीं है। जी। तो बहुत बढ़िया। अब हमारे भैया ओम प्रकाश जी इस प्रसारण पर आए और अपना अमूल्य समय दिए, और आशा करता हूं कि भैया हमारे ओम प्रकाश जी समय समय पर जब अलीगढ़ से यानी अपने पैतृक निवास स्थान पर आएंगे तो हमारे इस प्रसारण पर क्या कहते हैं इसी प्रकार से सहयोग करते रहेंगे। हम इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया ओम प्रकाश जी। हरि ओम नारायण।